बागेश्वर धाम को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। कोई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहा है तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन भी कर रहा है। इस विवाद में राजनीतिक दलों के नेता भी बयान देने लगे। कई बीजेपी नेता और हिंदू संगठन शास्त्री का समर्थन कर चुके हैं। इसी क्रम में अब सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया। राजभर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए उन लोगों पर जुबानी हमला बोला जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर सवाल उठा रहे हैं। राजभर ने कहा कि जो भी व्यासपीठ पर बैठता है वो ज्ञान और उपदेश ही देता है। अब उसे सुनने वालों के चश्मे की पावर अलग अलग होती है। कुछ लोग उसमें बुराई ढूंढते हैं तो कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार के दरबार को डर का दरबार बताते हुए बाबा पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की सच्चाई को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए उन्हें ज्ञानी बताया। यूपी के मैनपुरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजभर ने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक अलग विषय है। कोई भी संत या कोई कथावाचक आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। उन्होंने कहा जो भी व्यासपीठ पर बैठता है वो ज्ञान और उपदेश ही देता है। अब उसे सुनने वालों के चश्मे की पावर अलग अलग होती है। कुछ लोग उसमें बुराई ढूंढते हैं तो कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। बताते चले कि इससे पहले बीजेपी के कई बड़े नेता बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता बाबा के समर्थन में खुलकर सामने आए। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना नाम लिए जोशीमठ के नाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी। शंकराचार्य ने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धसती जमीन रोक कर दिखाए, फिर हम उनकी जय जयकार करेंगे। फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को चमत्कारी बताया ही नहीं। उनका कहना है कि सनातन धर्म का प्रचार करना हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। शास्त्री के निशाने पर ईसाई, मिशनरी और वामपंथी हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। वहीं बाबा पर आरोप लगाने वाली संस्था का कहना है कि उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की और नागपुर से भाग गए। इस पर बाबा ने कहा कि जब वे नागपुर में थे तब वे लोग क्यों नहीं आए। बहरहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।